हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स क्लास 8th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिस्ट द आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है कि आपने रिजल्ट शो करना है। रिजल्ट आउटकम्स को क्या बोलते हैं? परिणाम। क्या बोलते हैं? परिणाम, यानी कि रिजल्ट। सबसे पहला स्पिनिंग ऑफ ए व्हील। ये आपके पास गिवन है व्हील, और इसमें कितने सेक्टर हैं टोटल? देखिए, 1 सेक्टर, 2, 3, 4, 5 सेक्टर हैं। जब आप इस व्हील को, स्पिनिंग व्हील घुमाएंगे, तो ये पॉइंटर है, जो तीर का जो निशान है, किस पे आके रुकेगा, उसके अपने रिजल्ट बताना है। उसका क्या बताना है? अपने रिजल्ट। तो ये जो पॉइंटर का निशान है, ये हो सकता है कि ए पे आके रुके, हो सकता है कि बी पे आके रुके, या सी पे या डी पे। यानी ये आपके आउटकम्स हो गए ए बी सी डी। जब भी आप स्पिनिंग को व्हील करेंगे और इसको जब ये रेस्ट पे आएगा, तो हो सकता है कि ये ए पे आके रुके, हो सकता है बी पे आके रुके, या सी पे, या फिर डी पे। तो इसके कितने आउटकम्स हो गए? 4। लिखा है देर आर 4 लेटर ए बी सी डी आर स्पिनिंग व्हील, सो देर आर 4 आउटकम्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। यदि आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आउटकम्स आएंगे? कॉइन में आपको पता है कि एक तो हेड होता है आपके पास, और एक आपके पास होता है टेल। हेड को डिनोट करते हैं एच से और टेल को टी से। जब आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे एक साथ, टुगेदर, इकट्ठे, हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, मे बी। हो सकता है दोनों पर टेल आए, दैट इज मे बी। हो सकता है कि पहले वाला टेल आए, दूसरा हेड आए, या पहले वाला हेड आए, दूसरा टेल आए। यानी कि टोटल 4 आउटकम्स मिले, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये 4 पॉसिबल है, इनको आप आगे पीछे कैसे लिखो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। डाई होता है कि पासा, जिसमें 1 से लेके 6 तक ये इवेंट होता है। इवेंट होता है किसी भी घटना का घटित होना। और डाई में कितने के होते हैं टोटल? नंबरिंग 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 to 6 डिजिट होते हैं। और आपने आउटकम्स बताना है कि सबसे पहला आप प्राइम नंबर, पहले आप इवेंट लिखेंगे पासे के, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला आप प्राइम नंबर आप इन्हीं में से ही सेलेक्ट करेंगे, 1 to 6 में से ही। प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2 3, ये उसके बाद 3 है प्राइम नंबर, इसके बाद 5 है। तो ये आउटकम्स हो गए आपके। आउटकम्स क्या हो गए आपके? 2 3 एंड 5। नेक्स्ट है नॉट ए प्राइम, जो प्राइम नहीं है। तो 1 और 6 के बीच में जो प्राइम नहीं है, एक तो 1 है, एक 4 और एक 6 है। ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा है। तो 1 और 6 जो आपने काउंटिंग लिखी थी, 5 से के जो नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा कितना है? इसमें 6 है, वो लिख दिया आपने। लास्ट है आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 हो सकता है, 5 से कम हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 से लेकर देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा था आपने, तो 1 to 5 बन जाएंगे टोटल, 1 2 3 एंड 4 5। क्यों? किसने बोला कि नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5 भी हो सकता है और 5 से कम हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 to 5 है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालना। तीनों पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो थर्ड पार्ट करते हैं सबसे पहले, गेटिंग अ रेड एप्पल। तो प्रोबेबिलिटी के केस में डिवाइड में हमेशा टोटल आएगा। प्रोबेबिलिटी के केस में डिवाइड में हमेशा क्या आएगा? टोटल। इस टोटल का क्या मतलब है? इस एप्पल को टोटल काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल एप्पल 7 है, तो आपने राइट डाउन किया, डिवाइड में टोटल आएगा तो 7। रेड, इस आर का मतलब है यहाँ पे रेड है,
और इस G का मतलब ग्रीन है। तो रेड देख लो कितनी है, 1 2 3 4, तो 4/7, दिस इज द आंसर। अगर इसी में पूछ लेता आपसे ग्रीन एप्पल की, क्या पूछ लेता ये किसकी, ग्रीन की, GREEN। अगर ग्रीन की पूछ लेता तब ग्रीन के टोटल कितने हैं, 1 2 3, टोटल एप्पल कितनी है 7, 3/7। तो इस तरह करना है। सेकंड देखिए, ऐस होता है इक्का, जो आप ये होता है जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, इक्का होता है। टोटल कितने कार्ड है इसमें, 52। टोटल कितने कार्ड है 52, डिवाइड में टोटल आएगा 52। ऐस कितने होते हैं, इक्के 4, तो 4/52 कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा क्या आ गया 1/13, दिस इज द आंसर। फर्स्ट देखिए स्टॉपिंग ऑन डी, फर्स्ट का ए पार्ट। तो पहले अपना सेक्टर काउंट कीजिए, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो डिवाइड में टोटल आ गया 5। डी इसमें कितनी बार आया, एक बार, तो 1/5। अगर बी की पूछता तब भी 1/5 लिखते, सी की पूछ रहा है तब भी 1/5, अगर ए की पूछता तो 2/5, क्योंकि ए जो है 2 बार आया है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 2/5। नेक्स्ट देखेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप, 1 से लेकर 10 तक अलग अलग स्लिप में नंबर लिखे हुए हैं। कैप्ट इन ए बॉक्स, किसी एक बॉक्स में, एंड मिक्सड वेल, और उनको अच्छी तरह से मिक्स किया गया, मिलाया गया है। यानी कि जैसे कि स्लिप है, इस पर 1 लिख दिया, एक स्लिप 2 लिख दिया, ऐसे करके टोटल कितनी स्लिप हैं 10, और नंबरिंग भी 1 to 10 लिख रखी है, और इसको एक बॉक्स में मिला के अच्छी तरह उसको मिक्स कर रखा है। अब एक स्लिप आपने निकालनी है विदाउट लुकिंग, बिना देखे, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो डिवाइड में प्रोबेबिलिटी हमेशा डिवाइड में टोटल आएगा। अब यह टोटल में कितना आएगा 10, क्योंकि कितनी स्लिप है 10 है। तो आप ये बताओ, आप काउंटिंग लिखिए 1 to 6, 1 to 10 सॉरी, 10 स्लिप है तो 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है नंबरिंग, तो टोटल तो 10 नीचे आएगा फर्स्ट पार्ट जो भी आप करेंगे। 6 इसमें एक बार आया है, 1 to 10 में 6 कितनी बार आया, एक बार, तो 1/10 हो जाएगा। सेकंड पार्ट लेस देन 6, जो 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे तो 1 to 5 है, यानी 1 से 5 है, यानी 5, टोटल 5 हो गए, और डिवाइड में टोटल आएगा 5 1 जा 5 2 जा क्या आ गया 1/2। ग्रेटर देन 6, जो 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा क्या है 7 है 8 है 9 है 10 है, 10 तक जाएंगे क्योंकि टोटल 10 स्लिप है, 1 2 3 4, डिवाइड में टोटल आएगा 2 2 जा 2 5 जा क्या आ गया 2/5। लास्ट आ 1 डिजिट, आ 1 डिजिट का मतलब होता है कि एक अंकों की संख्या। 10 देखो इसमें 2 डिजिट आ गए, इसमें 2 अंक आए हैं, तो 1 to 10 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 डिजिट का मतलब होता है एक अंक की संख्या, 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के हैं, तो 9 बाई क्या हो जाएगा, टोटल 10 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, या आप राइट डाउन कर लेना कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग ऑफ 3 ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर कितने 3 है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। तो आप इसको ड्रा करेंगे ऐसे रफ स्केच में, ग्रीन के 3 है 1 2, दोबारा करेंगे, एक ग्रीन का सेक्टर ये है 2 3, एक ब्लू का है और एक रेड का है। आगे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, तो टोटल सेक्टर कितने हो गए इसमें 3 और 2 5 हो गए, तो टोटल 5 आ गया। ग्रीन के कितने सेक्टर हैं 3, तो 3/5, दिस इज द आंसर। इस तरह आप ये आंसर को करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ये, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे,
कि नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू नहीं है। अरे ब्लू नहीं है तो इसका मतलब या तो रेड है या फिर ग्रीन है। टोटल सेक्टर कितने 5 हैं। अब कह रहे हैं कि नॉन ब्लू ब्लू नहीं है तो इसका मतलब या तो ग्रीन है या फिर रेड है। तो इनको काउंट कर लो 3 + 1 4, तो 4/5। अगर आपसे कहता कि नॉन ग्रीन, ग्रीन नहीं है, अरे ग्रीन नहीं है तो या तो ब्लू है या फिर रेड है, तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2/5। तो इस तरह ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे था कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन देयर आर टोटल 6 आउटकम बनेंगे 1 to 6। डाई होता है पासा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले था कि फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर, टोटल कितने प्राइम नंबर आए 3। 1 डिवाइड में टोटल में हमेशा टोटल आएगा डिवाइड में, ये 3 है तो 3/6 कट कर देंगे, क्या आ गया 1/2। आगे कह रहे हैं कि नोट ए प्राइम, प्राइम नहीं है तो 1 4 6, टोटल कितने 3 हैं। और डाई के केस में टोटल आउटकम कितने 6 है, तो टोटल जो होता है वो हमेशा डिवाइड में आएगा। और नोट ए प्राइम के कितने 3 हैं, कट करेंगे, क्या आ गया 1/2। आगे देखिए ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा तो एक ही है 6, एक ही है तो इसका मतलब 1/6 हो जाएगा। लास्ट जो पार्ट आपसे पूछा था नोट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5 हो सकता है या 5 से कम हो सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 से लेके 5 तक तो ऐसे ये टोटल आउटकम्स है, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 6 है। तो ऐसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी के केस में डिवाइड में हमेशा टोटल लिखेंगे, ऐसे करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।